महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा अब पता चल चुका है। महाराष्ट्र में सीएम कौन, डिबेट इस पर जारी है और नेता नगरी कह रही है वेट वेट एंड वॉच। महाराष्ट्र में सीएम का कंफ्यूजन महायुति की टेंशन को बढ़ा रहा है। सीएम इन वेटिंग, फडणवीस दिल्ली से कॉल का इंतजार कर रहे हैं। अजित पवार अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को जवाब देने से बचने के लिए दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं और एक नाथ शिंदे ब्याह में फूफा वाली भूमिका अपनाए हुए हैं। मीडिया में कहते हैं कि बीजेपी को पूरा समर्थन है, फिर बैठक से पहले बीमार पड़ जाते हैं। तो अटकलों का बाजार इस समय गर्म हो चुका है। मिला जुला करके कहने के लिए किसी के पास कुछ है नहीं और जो कह सकते हैं यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो फिलहाल चुप है। लेकिन जो होगा वो मैं आपको आज डिकोड करके बता देती हूँ। सरकार गठन के लिए बीजेपी ने दो ऑब्जर्वर नियुक्त किया, विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण। ये दोनों मुंबई में बीजेपी के विधायकों से बात करने के बाद सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5 बजे सीएम और दो डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण होगा। सीएम कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको मैं बताती हूँ कि पेच फंसा हुआ कहाँ है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए मान चुके हैं, लेकिन उन्हें चाहिए गृह मंत्रालय और बड़े मंत्रालय भी। शिंदे बार बार कह रहे हैं कि उन्हें सीएम नहीं बनना है। वो मोदी और अमित शाह पर पूरा भरोसा करते हैं। वो बार बार कह चुके हैं कि मैं नाराज नहीं हूँ, फिर भी लगातार उनकी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सूत्रों की अगर माने तो सरकार में शिंदे को जो मंत्रालय मिला है वो उसे सम्मानजनक उन्हें नहीं लगता। दूसरी ओर अजित पवार गुट के नेता भी सरकार गठन में देरी से अधीर हैं। बताया जा रहा है कि एनसीपी नेता अजित पवार से लगातार फोन पर सरकार और मिलने वाले मंत्रालय के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लेकिन जब अजित को ही नहीं पता कि क्या पेच है तो वो भला अपनी टीम को कहेंगे क्या? लेकिन इसी बीच अजित गुट से संभावित मंत्रियों की लिस्ट जरूर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार के अलावा अदिति तटकरे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे समेत 12 मंत्री बन सकते हैं। अब जवाब सबसे अहम सवाल का, यानी सीएम कौन होगा। अब देखिए, ये तो तय है कि शिंदे अब इस रेस से हो गए बाहर। दूसरी ओर विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण की भूमिका मोदी शाह के दूध से ज्यादा की रही है, यानी उन्हें मैसेज मिल गया है कि सीएम किसे बनाया जाए। बस विधायकों के साथ मीटिंग होगी, सहयोगी पार्टी को इसके लिए तैयार करना है। सूत्रों की माने तो इस रेस में अभी तक देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे है, क्योंकि वो पीएम मोदी की भी पसंद है और संघ की भी। अब इस लिहाज से कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो उनका ही सीएम बनना तय माना जा रहा है, जो कि कल बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग के बाद साफ होने की उम्मीद भी है। दूसरी ओर शिंदे ने भी अपना प्लान भी तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि शिंदे ने सीएम पद पर दावेदारी से कदम पीछे सिर्फ इस शर्त पर खींचा है कि उनका बॉस यानी सीएम कोई और नहीं बनेगा, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। और ऐसे में वो स्पीकर का पद भी मांग सकते हैं। अगर ये सच है तो साफ है कि शिंदे की ओर से भी फडणवीस के नाम पर हामी है। और इसलिए लगता तो यही है कि सीएम दिल्ली में नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस होंगे। ये होने वाला है, बस ऐलान का इंतजार है।